नमस्कार, बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार में चुनावी साल है, चुनावी समय है। बिहार विधानसभा के चुनाव में अब ज़्यादा वक्त नहीं है। बिहार विधानसभा का चुनाव इसी साल होना है। और दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं बिहार विधानसभा के अंतर्गत आने वाले कोचाधमन विधानसभा सीट को लेकर। देखिए, सीमांचल की सीट मानी जाती है। इस सीट पर बड़ा ही दबदबा रहता है। तमाम बातें हम आपको बताएंगे इस कोचाधमन सीट को लेकर। एआईएम के भी बड़ी दावेदारी रहती है इस सीट पर। और हम ये बताएंगे कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में इस सीट का परिणाम क्या हो सकता है, किन किन की दावेदारी कोचाधमन सीट पर है, कौन गठबंधन से, कौन पार्टी से, कौन उम्मीदवार है। कोचाधमन विधानसभा सीमांचल का इलाका माना जाता है। अररिया जिला का ये विधानसभा है, कोचा विधानसभा। देखिए, परसिमन जब 2008 में हुआ तो 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में कोचाधमन सीट का अस्तित्व में आया। और आपको बता दें, इस सीट पर मुस्लिमों की बड़ी आबादी है। किशनगंज से कटकर यह क्षेत्र बना है। और आपको बता दें, किशनगंज जिले से कटकर कोचाधमन विधानसभा बना है। और मौजूदा समय में आपको कोचाधमन विधानसभा में 24 पंचायत है। 2010 के चुनाव में एनडीए का माहौल था। और एनडीए के माहौल में जेडीयू बीजेपी की लहर थी। जेडीयू बीजेपी चुनाव लड़ी थी। और आपको बता दें, और उस लहर में जेडीयू भी जीतने में सफल रही थी। और यहाँ तक आपको बता दें, इस कोचाधमन सीट के बारे में हम आपको 2010, 15 और 20 की चर्चा करते हैं। 2010, 15, 20 में कोचाधमन विधानसभा सीट में कौन उम्मीदवार थे, किस पार्टी को कितने वोट मिले थे, किसकी यहाँ पे सिक्का चला था 2010-15 में। चलिए हम आपको एक एक करके बताते हैं। पहले 10, 15 और 20 के चुनाव की हम चर्चा करते हैं। देखिए, 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में कोचाधमन विधानसभा सीट से अख्तरुल इमाम को राष्ट्रीय जनता दल ने उम्मीदवार बनाया। 37,376 वोट मिले। और मुजाहिद आलम को जनता दल यूनाइटेड ने उम्मीदवार बनाया। उनको 28,351 वोट मिले। देखिए, कांग्रेस ने सिद्दीकी सदामी पर दाव लगाया। सिद्दीकी सदामी पर दाव लगाया कांग्रेस ने 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में। और कोचाधमन सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार 9,861 वोट मिले। इस प्रकार अख्तरुल इमाम जो कि राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार थे, 2010 के चुनाव में लगभग 9,025 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। देखिए, अब हम चर्चा करते हैं 2015 के विधानसभा को लेकर। देखिए, 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड ने उम्मीदवार बनाया मुजाहिद आलम को, मास्टर मुजाहिद आलम को। देखिए, 55,929 वोट मिले। और अख्तरुल इमाम ऑल इंडिया मुजलिस इत्तेफाक पार्टी यानी अवैसीद्दीन अवैसी के पार्टी से AIMIM से उम्मीदवार बने। और आपको उनको अख्तरुल इमाम को 37,086 वोट मिले। अब्दुल रहमान को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। बीजेपी के कोटे में 2015 में लहर में ये सीट गई थी। और आपको बता दें, 34,985 वोट मिले। इस प्रकार जनता दल यूनाइटेड के मास्टर मुजाहिद आलम 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में 55,929 वोट प्राप्त करने के साथ 18,843 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। देखिए दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं पिछले चुनाव यानी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था। देखिए, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में मोहम्मद मोहम्मद इजहार आसफी पर आईएमआईएम अवैसीद्दीन अवैसी की पार्टी ने उम्मीदवार बनाया।
देखिए बड़ा वोट बैंक मिला उनको, बहुत वोट मिला, 79,893 वोट मिला। मास्टर मुजाहिद आलम पर जेडीयू लगातार दाव खेलती रही। 2020 के चुनाव में भी उनको उम्मीदवार बनाया, 43,750 वोट मिले। शाहिद आलम पर राष्ट्रीय जनता दल ने दाव खेला और राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर चले गए 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में। और आपको बता दें, इस सीट पर तमाम जो आंकड़े हैं उसके अनुसार 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में AIM के यानी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पार्टी अवैसुद्दीन अवैसी के पार्टी लगभग 36,143 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। देखिए अभी हम चर्चा कर रहे थे 2010, 15 और 20 के चुनाव में कौन उम्मीदवार थे और किस पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीतने में सफल रहे थे। देखिए अब हम दावेदारों की चर्चा करेंगे और आपको मालूम होगा 2020 के चुनाव में AIM के लगभग 5 विधायक जीते थे। सीमांचल में 4 विधायक उनको टूटकर आरजेडी में चले गए, आरजेडी ने उनको तोड़ लिया और खरतुल इमाम अकेले वहां से विधायक और विधानसभा में अपनी पक्ष को बड़ी ही मजबूती के साथ रखते हैं। जैसे कि मैंने बताया AIM की सिटिंग सीट है और आपको बता दें जेडीयू यहाँ से लगातार चुनाव लड़ती रही है और इस सीट पर बड़ी लड़ाइयाँ होती रही है और सीमांचल में ओवैसी के पार्टी का अच्छा खासा जनाधार है और ओवैसी की पार्टी सीमांचल में बड़ी पार्टी मानी जाती है और कांग्रेस का यहाँ कोई वजूद नहीं है। देखिए AIM की पकड़ हमने बताया कि सीमांचल में बहुत अच्छी है। जेडीयू की इस सीट पर हालांकि हमेशा कैंडिडेट लड़ा करते हैं। 2015 में बीजेपी ने उम्मीदवार अब्दुल रहमान को उतारा था, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं जेडीयू से मास्टर मुजाहिद आलम बड़े दावेदार हैं। ये सीट जेडीयू अपने कोटे में लेना चाहती है और देखिए बीजेपी से अब्दुल रहमान की भी चुनाव लड़ने की चर्चा है और बीजेपी सोच रही है कि हम लगातार यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं तो ये अब की बार ये सीट बीजेपी को दे दिया जाए। अगर बीजेपी कोटे में ये सीट जाती है तो इस सीट से अब्दुल रहमान उम्मीदवार हो सकते हैं। देखिए 2020 के चुनाव में देखिए एमएलए के सबसे ज्यादा वोट से हारने वाले की हम चर्चा करेंगे तो अभी हम चर्चा कर रहे थे कोचाधामन विधानसभा सीट को लेकर और वहां के तमाम आंकड़े दावेदारों की बात कर रहे थे और आरजेडी से अभी इस सीट पर वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी खाली है और तमाम उम्मीदवार दावेदार हैं। जनसुराज भी इस सीट पर अच्छी खासी दावेदारी कर रही है। देखिए आने वाले समय और वक्त के साथ 2025 में क्या होगा ये तो मालूम हो जाएगा। बाकी क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।